जय हिंद। तो आज हम एक और यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आरओई की बात कर ली, डेब्ट टू इक्विटी की बात कर ली, आरओआईसी की बात की, पी की बात की। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा रेशियो है जो आपको बता सकता है कि मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पे कैसी है। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारे जो आज का फाइनेंशियल रेशियो है उसका नाम है ROCE। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके पहले हमने बात की थी रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। उसके बाद बात की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, ROIC। ROIC। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज ROCE के बारे में। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखते हैं कि यार ये ROCE का क्या चक्कर है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपको समझाता हूँ कि क्या है। तो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल यानी कि क्या, मनी। ठीक है, और एम्प्लॉयड यानी कि क्या, इन वर्क, यानी कि कंपनी का जितना भी यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे काम पे लगा हुआ है। ठीक है, उससे कंपनी कैसा रिटर्न जनरेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सिंपली ROCE। ठीक है, तो ये है। और ये कैसा है कि ये मैनेजमेंट का इफ़ेक्टिवनेस रेशियो है, कंपनी के मैनेजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस कैसे है, तो वो चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको काम आती है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चेक करें। ठीक है, तो ये सारा जो है इसी का ही पार्ट है कि मैनेजमेंट कैसे चेक करें। तो ठीक है, और आगे भी बहुत सारे हमारे वीडियोस जो है आने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तब हम देखते हैं यार कि पहले तो मैंने बताया था कि ROIC है, उसमें भी यही होता था कि जो भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है उस पर कितना रिटर्न जनरेट होता है। तो ये ROIC में और ROCE में डिफरेंस क्या है फिर। ठीक है, तो पहले ये समझो। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे सेम चीज़ है। ROIC में क्या है, यहाँ पे डिनोमीटर में है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ROIC में था इन्वेस्टेड कैपिटल, ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल, और यहाँ पे है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, माइनर डिफरेंस है इसमें, लेकिन डिफरेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनर डिफरेंस है जो एकदम से पकड़ पाना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ROIC देखते हैं कि ROIC पहले तो क्या था। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं ROIC को। तो ROIC यूज्ड, ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल एज द डिनोमीटर वाइल ROCE यूजेस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो वो तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो डिनोमीटर में होता है, तो यहाँ पे इन्वेस्टेड कैपिटल ROIC में होता है और ROCE में कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, गिव्स अ ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेसिस। तो यहाँ पे हमको एक बड़ा पिक्चर देती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे है, ROCE देता है। वाइल यहाँ पे ROIC सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि मोर ग्रैन्युअल पिक्चर ऑफ द रिटर्न कंपनी जनरेटेड रिलेटिव द कैपिटल इन्वेस्टेड। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ध्यान से देखिए। ROCE एक ब्रॉडर पिक्चर देता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ठीक है, लेकिन ROIC क्या दिखाता है कि वो स्पेसिफिक, यानी कि इस बार मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 100 रुपये पे मेरे कंपनी ने कैसा रिटर्न जनरेट किया। ठीक है, तो मेरा वो इंटरेस्ट है, तो उसको हम ROIC बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ हमारे जो इन्वेस्ट होती है सिर्फ, तो उस पर जो हमारा रिटर्न निकलता है तो उसको हम बोलते हैं ROIC, लेकिन ROC यहाँ पे ब्रॉडर पिक्चर के लिए होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि ROCE इंक्लूड्स द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ठीक है, डेब्ट एंड इक्विटी पूरा यहाँ पे। While calculating the profitability, on the other hand, ROIC only considers the capital that is actively utilized in the business। ठीक है, यानी कि जो भी सिर्फ एक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है कैपिटल, यह सिर्फ वो ही यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया जाएगा ROIC में, लेकिन ROCE में सब कुछ यहाँ पे कंसिडर हमारा होने वाला है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है ROCE और ROIC में। ठीक है, एक बार अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे पूरा एक बार पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो फिर से वीडियो को रिवॉच कीजिएगा। ठीक है, और दोनों वीडियो को बैक टू बैक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फ़र्क हो रहा है। ठीक है, अभी ROE को तो हम पिक्चर में ही नहीं ला रहे क्योंकि उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंपनी X एंड Y है। ठीक है, उसने यहाँ पे सेम सेम एबिटा जनरेट किया है, 10-10 करोड़ का यहाँ पे सेम एबिटा जनरेट किया है, लेकिन कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा X और यहाँ पे कर देता हूँ Y। ठीक है,
तो यहाँ पर कंपनी एक्स ने यूज़ किए 50 करोड़, यानी कि कंपनी एक एक्स थी, उसने थोड़ा सा एक्सपेंसिव एरिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लिया, ठीक है, तो उसको लगे 50 करोड़। वही सेम चीज़ वाई ने क्या किया, सिर्फ 10 करोड़ में से, बहुत मतलब सिटी से बहुत दूर उसने कुछ जगह पे ले ली, ठीक है, और वहाँ पे चीपर लोकेशन पे वही चीज़ सेम चीज़ कर ली, 10 करोड़ में उसने काम निपटा दिया, ठीक है। और दोनों में सेम ही खर्चे अलग अलग लगे, लेकिन प्रॉफिट दोनों ने सेम ही किया है। तो अब तो सिंपल सी बात है कि कंपनी ने मतलब सिर्फ 10 करोड़ का एबिटा कमाने के लिए कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे कितने, 50 करोड़। तो सिंपल सी बात है, उसका जो ROIC आएगा वो कितना आएगा, 20% आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी वाई ने क्या किया, 10 करोड़ कमाने के लिए 10 ही करोड़ का स्पेंडिंग किया, यानी कि उसने 100% एफिशिएंट यूज़ कर दिया अपने मनी का, ठीक है। तो ये होता है ROIC, ठीक है, यानी कि आप किस इफ़ेक्टिवनेस से आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और उससे रिटर्न जनरेट करते हो, ठीक है, तो वो होता है ROIC। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन ऑपरेटिंग एसेट, ठीक है, तो वही चीज़ है। इसीलिए तो आप सब लोगों को कन्फ्यूज़ होता है कि यहाँ पे कभी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है, कभी ये, तो वही चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एक्चुअल में बहुत आइडेंटिकली सेम है, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ROIC में हम क्या माइनस कर देते हैं, यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, लेकिन उसमें से हम माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट, ठीक है, यानी कि जो कुछ ऑपरेशन में नहीं है उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल में, जो सिर्फ अभी के टाइम के लिए जो काम कर रहा है, ठीक है, अभी के टाइम में ऑपरेटिंग में चल रहा है, सिर्फ उसी को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कंसीडर करेगा, तो नॉन ऑपरेटिंग हो फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो यहाँ पे पूरा एसेट के कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है ROCE, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिफर्स टू द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कोर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है कि जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं कोर ऑपरेशन से, देखिए कोर ऑपरेशन, जो कंपनी खुद प्रोडक्ट कोई जनरेट करती है और उसके बाद उसको बेच के पैसा कमाती है, जो मेन कंपनी का कोर बिजनेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब कई लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार पहले तो उसने इक्विटी प्लस यहाँ पे डेथ बोला था, तो भाई यहाँ पे आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होता, यहाँ पे पूरी जो सीरीज़ है फंडामेंटल की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बैलेंस शीट में आपको समझाई थी कि यहाँ पे टोटल एसेट, ठीक है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे सेम होते। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि टोटल एसेट लिया है, लेकिन यहाँ पे जो करंट लायबिलिटीज़ है वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि करंट लायबिलिटी से यहाँ पे चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दिया। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें से भी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से टोटल एसेट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल एसेट है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे, तो उसको भी अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, इतना माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जो आपकी जो होगा रेशियोस उसमें वो ज़्यादा आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेज़र कैसे करें कि यार क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका ROCE एक्सीड द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि कितना पैसा लिया उसके ऊपर कुछ तो पैसा आप उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, एसेट बनाने के लिए कंपनी ने बोरोइंग की है, लेकिन बोरोइंग करने के बाद उसको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो सारा जो खर्चा है फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसके ऊपर हमारा ROCE निकल जाता है, ठीक है। यानी कि क्या है कि कंपनी यूटिलाइजिंग कैपिटल इफ़ेक्टिवली, ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से कैपिटल को यहाँ पे इफ़ेक्टिवली यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। और ROIC की बात करें हम, तो ROIC इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कि एटलीस्ट वो कंपनी मैनेज करने में फेल नहीं हो रही, ठीक है। किसी कंपनी का ROIC नेगेटिव में भी होता है, तो वो इसका क्या दिखाता है कि कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है उसको ठीक से संभाल नहीं पा रही है, तो ये आपको दिखाता है कि भाई इसमें से निकलो, इसका मैनेजमेंट ठीक नहीं लग रहा हमको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, उसको संभालना नहीं आता पैसा। तो ये डिफरेंस है ROIC में, ठीक है, और ROCE ये चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो ROCE, ROIC, ROE
ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे एकदम इजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और आगे भी बहुत सारे वीडियोस मेरे आते रहेंगे, ठीक है। 50 की सब्सक्राइबर पे यहाँ पे आएगा अपना इंट्रिंसिक वैल्यू वाला स्पेशल वीडियो, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने जो घर में दूसरे भी फ़ोन्स होंगे उनके अकाउंट से यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी कीजिए। 50 सब्सक्राइबर पे यहाँ पे वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।